हम न्यायालय में इस घोटाले को लेकर पहुंचे और माननीय न्यायालय ने अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और कर लिया। और अभी कुल 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसमें आगे भी और नाम बढ़ चुके हैं और अभी 13 से ज़्यादा लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें बीजेपी के नेताओं को लेकर आपने अभी बोला कि बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हैं, तो क्या लगता है कौन कौन नेता इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें बीजेपी के कई पार्षद, कई विधायक और कई बड़े नेता शामिल हैं जो कि इस घोटाले में शामिल है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दलापेटा में हूँ आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा फिर एक घोटाला हुआ है, नरसिंह घोटाला, जो अभी चर्चा में है। लगातार इसकी सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई के अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं। अब जो रवि परमार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और इस मुद्दा आज देश का बड़ा मुद्दा बन चुका है और घोटाले की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। रवि भैया, आज एक बात बताइए, सबसे बड़ा घोटाला एक कह लें नरसिंह घोटाला, लगातार लाखों विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लग गया है इस बीच में। तो इस घोटाले की परत सबसे पहले कैसे खुली, आपने कहाँ शुरुआत? देखिए, मध्य प्रदेश में इस घोटाले में सबसे बड़ा उजागर तब हुआ है जब 2020-21 में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में कुकुरमुत्ते की तरह गली मोहल्ले में कॉलेज खोल दिए गए। जब ये कॉलेज कागजों में खुले तो हमने देखा तो इनका तो अस्तित्व ही नहीं था कागजों में। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक साल में 40% कॉलेज बढ़ गए मध्य प्रदेश में। 219 नए कॉलेजों को मध्य प्रदेश की सरकार ने मान्यता दे दी। अब इतनी बड़ी हैरान करने वाली बात है जिससे हमने इस पूरे घोटाले को फिर उठाया। इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों को की, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बजाय इस पर लीपापोती करना चालू कर दिया। वहीं कई फर्जी रजिस्ट्रार को भी नियुक्त किया गया नर्सिंग काउंसिलिंग में। उसके बाद हमने उन लोगों की भी शिकायत की, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर जब हाईकोर्ट ने कड़ी निंदा की, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इसके बाद हम इस मामले को लगातार उठाते रहे। हमारे ऊपर कई राजनीतिक प्रकरण दर्ज किए गए, छात्रों के ऊपर भी प्रकरण दर्ज किए। हमें कई बार जेल भेजा मध्य प्रदेश की सरकार ने इस घोटाले को दबाने के लिए, लेकिन इस घोटाले को हमने दबने नहीं दिया। हम न्यायालय में इस घोटाले को लेकर पहुंचे और माननीय न्यायालय ने अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और इस विश्वास के साथ दिए थे कि सीबीआई एक देश की सबसे बड़ी भरोसेमंद एजेंसी है और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। और जांच एजेंसी को जांच सौंपी गई थी, लेकिन वही जांच एजेंसी भ्रष्ट निकली। सीबीआई ने अभी तक 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी। उसमें 3 कैटेगरी में कॉलेजों को डिवाइड किया गया था, सूटेबल, अनसूटेबल और डिफिशिएंट। सूटेबल में 169 कॉलेज मध्य प्रदेश के सूटेबल बताए गए थे, वहीं 73 कॉलेजों में कमियां बताई गई थी, मतलब डिफिशिएंट कैटेगरी में थे। वहीं 66 नर्सिंग कॉलेज अनसूटेबल बताए गए थे, जो कि अपात्र थे। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये अनसूटेबल और डिफिशिएंट वाले कॉलेजों में 10 नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित किए जा रहे थे। मतलब मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी इस लिस्ट में थे। तो जिस तरह से हमने फिर इस लिस्ट को पूरा देखा, इस लिस्ट की पूरी रिव्यू किया हमने, फिर इस लिस्ट के हमने जब सूटेबल जो कॉलेज थे, प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की और हमने ग्राउंड पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की। तो हमने देखा कि इन कॉलेजों के पास अस्तित्व ही नहीं था, इनके पास अस्पताल नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी, उनको सूटेबल बता दिया था। और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे हमारा भोपाल का सबसे बड़ा कॉलेज है गांधी मेडिकल कॉलेज, जहाँ हज़ारों मरीज रोज इलाज के लिए आते हैं। BHRC कॉलेज, जहाँ भी सैकड़ों मरीज, हज़ारों मरीज रोज इलाज के लिए आते हैं। उन कॉलेजों को सीबीआई ने उन कॉलेजों में कमियां बताई थी, मतलब गंभीर था, क्योंकि सरकारी नर्सिंग कॉलेज वाले रिश्वत तो देंगे नहीं, इसलिए उन कॉलेजों में कमियां बताई थी। और जो प्राइवेट कॉलेज, जिन कॉलेजों ने रिश्वत दी थी, उन कॉलेजों में को सूटेबल बता दिया था। और लगातार ये सांठगांठ का खेल चल रहा था सीबीआई अधिकारियों का। और इसमें कई नर्सिंग कॉलेजों के प्राचार्य को भी सीबीआई की निरीक्षण टीम में शामिल किया गया था। तो इससे पूरा घोटाला उजागर हुआ और तब हमने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली सीबीआई के आला अधिकारियों को सौंपी। उसके बाद दिल्ली सीबीआई के अधिकारियों ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें कई सीबीआई के अधिकारियों और कई कॉलेज संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। और अभी कुल 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसमें आगे भी और नाम बढ़ चुके हैं और अभी 13 से ज़्यादा लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें लगातार हम नर्सिंग घोटाले को लेकर इसमें लगातार उठाते रहेंगे जब तक कि दोषियों को सज़ा नहीं हो जाती। इसमें आपने बीजेपी के कई नेताओं को लेकर आपने अभी बोला कि बीजेपी के कई नेता इसमें शामिल हैं, तो क्या लगता है कौन कौन नेता इसमें शामिल हैं?
देखिए, इसमें बीजेपी के कई पार्षद, कई विधायक और कई बड़े नेता शामिल हैं जो कि इस घोटाले में शामिल है। और पूरी तरह से अगर सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और बिना सरकार के दबाव में इन 13 लोगों से पूछताछ करेगी तो इन लोगों के नाम भी सामने आएंगे। लेकिन अभी हैरान कर देने वाली बात है कि दिल्ली सीबीआई ने 19 तारीख को कस्टडी में लिया था, आज 23 तारीख हो गई। 4 दिन के बाद किसी का नाम सामने नहीं आया। इन पूछताछ में अभी तक कई नाम सामने आ जाते हैं। अगर और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात कि जिन लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था वो फ़ोन पर बातें कर रहे थे। सीबीआई की कस्टडी में होने के बावजूद वो फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मतलब इसका मतलब सिर्फ ये दिखावे की कार्रवाई थी, जबकि हम लोगों को जब हम इन घोटालों को उजागर करते हैं, हम पे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, हमें गिरफ्तार किया जाता है तो हमें हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाता है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी को भी लेकर कहा कि देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी को इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। जिस तरह से सोमवार को नर्सिंग काउंसिल ने एक लिस्ट जारी की, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से संदिग्ध है कि जिन कॉलेजों के कर्मचारी और अधिकारी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं उन कॉलेजों के नाम भी इस लिस्ट में हैं। तो इस तरह से तो पूरी सरकार की भूमिका संदिग्ध है इस पूरे मामले में। और राजेंद्र शुक्ला जी के अपने गृह क्षेत्र का सरकारी नर्सिंग कॉलेज रीवा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनसुटेबल आया था सीबीआई की लिस्ट में। मतलब उसमें भारी कमियां थी, मतलब चलाने की स्थिति में नहीं था। तो राजेंद्र शुक्ला जी को उस पर काम करना चाहिए कि पहले पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम को ठीक करने के बजाय वो अपने गृह जिले के स्वास्थ्य सिस्टम को पहले ठीक करें। आपने विश्वास सारंग का नाम भी लिया है। विश्वास सारंग को लेकर आपने कहा कि उनके उसमें ही बहुत सारे कॉलेज खोले गए। देखिए, वो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे और उनके ही कार्यकाल में इस घोटाले का अंजाम दिया गया था अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा। और उसमें कई अधिकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के शामिल है जिनके द्वारा इसमें 219 कॉलेज उनके कार्यकाल में नए खोल दिए गए थे। धड़ल्ले से कुकुर मुत्ते की तरह गली मोहल्ले दुकानों में किराए की बिल्डिंगों में कॉलेज खोल दिए गए थे। आगे क्या करेंगे? आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आगे हम इसमें पूरी तरह से लगातार जब तक पूरी निष्पक्ष जांच नहीं होती जब तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। सीबीआई के आला अधिकारियों से भी हम इसकी मांग करेंगे कि जिन लोगों को अभी तक अपने हिरासत में लिया उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए। उसमें नए जो लोग आने की शंका है। बिल्कुल, देखिए कई बड़े नाम शामिल है। जब तक सीबीआई इनसे निष्पक्ष जांच नहीं करेगी और इनसे बिना सरकार के दबाव में अगर पूछताछ करती है सरकार तो सीबीआई तो इसमें पूरे कई बड़े नामों का खुलासा होगा। उसमें विद्यार्थी 1 लाख से करीब 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी, एक सत्र में 35,000 के लगभग विद्यार्थी हैं। तो 4 साल का सत्र हो चुका है। 4 साल में 1,20,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इन कॉलेजों में हैं। लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। छात्रों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। तो ये हमारे साथ रवि जी थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और इस तरह एक के बाद इस घोटाले की परत खुलती जा रही है। क्या नाम सामने आते, किस बड़े अधिनेता का नाम सामने आता है, उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।